जादुई फ्रिज। रतनपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी सीमा और अपने बच्चे बंटी और गुड़िया के साथ रहता था। मोहन अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ब्रेड पकोड़े का ठेला लगाता था, जिससे उसका गुजारा हो जाया करता था। मोहन का स्वभाव अपने ग्राहकों के प्रति बहुत अच्छा था, जिससे वहाँ के ज़्यादातर लोग मोहन के ठेले पर ही ब्रेड पकोड़े खाने आते थे। अरे मोहन भाई, कैसे हो तुम? जी भाई, मैं ठीक हूँ। अरे मोहन भाई, जल्दी से मुझे गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े दे दो, बड़ी भूख लगी है आज तो। जो ब्रेड पकोड़े खाकर ही शांत होगी। जी भाई, अभी देता हूँ। मोहन यूं ही पूरा दिन ब्रेड पकोड़ा बेचता है और शाम को अपने घर चला जाता है। मोहन के पड़ोस में रहने वाला मुकेश बहुत धनवान व्यक्ति था, जो मोहन से ईर्ष्या करता था। उसकी गरीबी के कारण उसे वह पसंद नहीं था। मोहन का व्यापार तो अच्छा चल रहा था, पर एक समस्या थी। पूरा दिन व्यापार करके जो सामान बच जाता था, उसे वह फेंकना पड़ता था, जिससे उसे कभी कभी बहुत नुकसान होता था। यूं ही आज ठेले पर कुछ सामान बच जाता है। अरे ये क्या, आज इतना सामान कैसे बच गया जी? अरे मीना, क्या बताऊँ, हमारे ठेले के पास जो मंदिर है ना, आज वहाँ भंडारा था, जिस वजह से लोगों ने ब्रेड पकोड़े की बजाय भंडारा खा लिया। इसलिए आज हमारा इतना सामान बच गया। काश हमारे पास एक फ्रिज होता, जिसमें हम इस सामान को रख पाते। क्या फ्री फ्री क्या? अरे फ्री फ्री नहीं, फ्रिज। हाँ हाँ, वही। क्या होता है ये फ्रिज? अरे मीना, फ्रिज एक बहुत अच्छी वस्तु है, जिसमें चीज़ों को ठंडा रखा जाता है, जिससे वह जल्दी ख़राब नहीं होती और लंबे समय तक चलती है। अरे जैसा वो हमारे पड़ोसी के पास है ना, वो डब्बे जैसा, हाँ उसी को तो फ्रिज कहते हैं। ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है जी। आप भी ले लीजिए ना। अरे क्या ले लीजिए, बहुत महंगा आता है ये फ्रिज, और हमारी आमदनी में हमारा घर अच्छे से चल जाए, वही भगवान का आशीर्वाद है। लेना तो मैं भी चाहता हूँ। अरे तो कोई बात नहीं ना, मैं आपकी मदद करूँगी। मुझे सिलाई का काम आता है। कल से मैं गांव में सिलाई का काम करूँगी, जिससे हमें ज़्यादा आमदनी होगी। हाँ सीमा, मैं भी कल से खूब मेहनत करूँगा और ज़्यादा ब्रेड पकोड़े बेचूंगा। अगले दिन मोहन ब्रेड पकोड़े बेचने जाता है, लेकिन रोज की तरह ही बिक्री होती है। वह उदास मन से घर लौट आता है और चुपचाप मंदिर के सामने बैठ जाता है। तभी सीमा। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं सीमा, हम फ्रिज नहीं ले पाएंगे। आज भी ब्रेड पकोड़े ज़्यादा नहीं बिके, इतने में तो हम अपना घर खर्च ही चला सकते हैं बस। कोई बात नहीं जी, ऐसे हिम्मत मत हारो। वैसे मुझे भी कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाया। हाँ सीमा, ऐसे कैसे हम फ्रिज खरीद सकते हैं? ऐसा कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन मोहन फिर से ब्रेड पकोड़े के ठेले पर जाता है। रोज की तरह आज भी ज़्यादा ब्रेड पकोड़े नहीं बिकते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। उधर सीमा की कड़ी मेहनत के बाद भी इतने पैसे नहीं हो पाते, जिससे वह फ्रिज खरीद सके। एक दिन मोहन के ठेले पर एक साधु बाबा आते हैं, जो बहुत भूखे होते हैं। साधु बाबा मोहन से कहते हैं, अरे बेटा, एक ब्रेड पकोड़ा तो देना ज़रा, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी बाबा, अभी देता हूँ। मोहन बाबा को एक की जगह 2 ब्रेड पकोड़े देता है, जिसे खाकर बाबा, अरे बेटा मोहन, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे ठेले पर ज़्यादा ग्राहक नहीं नज़र आ रहे। हाँ बाबा, बस समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन ऐसे तो तुम अपना घर भी नहीं चला पाते होंगे। नहीं बाबा, मेरी पत्नी और मैं घर खर्च के लिए तो कमा ही लेते हैं। अच्छा, तुम्हारी पत्नी भी ब्रेड पकोड़ा बेचती है? नहीं बाबा, मेरी पत्नी तो सिलाई करती है। अरे बेटा, ऐसे तो तुम्हारा बहुत सामान बचता होगा, फिर उसका क्या करते हो? कुछ नहीं बाबा, सब फेंकना पड़ता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सामान जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ बेटा, ये तो सही कह रहे हो। ऐसा कहकर साधु और मोहन चुप खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद साधु बाबा मोहन से कहते हैं, बेटा मोहन, क्या तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है? नहीं बाबा, और इतने पैसे भी नहीं है कि फ्रिज खरीद सके। इतनी बात करते करते बाबा मोहन को अपनी झोली से ब्रेड पकोड़े के पैसे देने लगता है। तभी मोहन,
नहीं नहीं बाबा, आप रहने दीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अरे रख लो बेटा, मैंने एक ब्रेड पकोड़ा मांगा था और आपने मुझे 2 ब्रेड पकोड़ा दिए, जिन्हें खाकर मेरी भूख शांत हो गई। रख लो बेटा, रख लो। नहीं बाबा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आप रहने दीजिए। साधु बाबा बहुत कोशिश करते हैं मोहन को पैसे देने की, लेकिन मोहन बाबा से पैसे नहीं लेता। साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। आज तो मोहन की दुकान पर साधु बाबा के अलावा कोई और ग्राहक आता ही नहीं है, जिसके कारण वह उदास मन से शाम को घर चला जाता है। घर पर सीमा मोहन से, क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ सीमा, ठीक हूँ मैं। लेकिन आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों? कुछ नहीं सीमा, आज तो ठेले पर एक साधु बाबा ही आए और कोई ग्राहक ठेले पर आया ही नहीं। आज तो कुछ आमदनी ही नहीं हुई। सीमा भी उदास हो जाती है और मोहन को खाना खिलाकर और खुद खाकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सीमा और मोहन रोज की तरह सुबह उठते हैं और दोनों चौंक जाते हैं। अरे सीमा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच में एक फ्रिज है? अरे हाँ जी, ये तो पड़ोसियों के डब्बे जैसा ही है, लेकिन ये हमारे घर में कैसे? तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है। मोहन, यह एक जादुई फ्रिज है जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। इस फ्रिज के सामने खड़े होकर तुम जो भी चीज मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन जो भी चीज तुम मांगोगे वह तुम्हें 3 बार बोलनी होगी और चीज मांगने के बाद एक मंत्र बोलना होगा, जिससे यह फ्रिज चीज देना बंद कर देगा। इस फ्रिज से तुम सिर्फ दिन में 3 बार इच्छाएं पूरी कर सकते हो और इस फ्रिज का मंत्र है, फ्रिज फ्रिज अब बंद करो, हमारी इच्छा पूरी करो। यह सुनकर मोहन और सीमा दोनों बहुत खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। सीमा, अब हम इस फ्रिज से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम अपने बच्चों की इच्छाएं और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। मोहन फ्रिज के सामने खड़ा होकर 3 बार बोलता है, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा। इतना कहकर वह जैसे ही फ्रिज खोलता है, उसमें से ब्रेड पकोड़ा आने लगता है। फिर मोहन उसे बंद करने के लिए मंत्र बोलता है, फ्रिज फ्रिज अब बंद करो, हमारी इच्छा पूरी करो। तभी फ्रिज ब्रेड पकोड़ा देना बंद कर देता है। मोहन उन ब्रेड पकोड़ों को लेकर आज दूसरे गांव में जाता है, जहां उसके सारे ब्रेड पकोड़े बिक जाते हैं। मोहन मन ही मन सोचता है, आज तो मेरे सारे ब्रेड पकोड़े बिक गए। ये सब उन साधु बाबा की वजह से ही हुआ है। आपका धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर मोहन अपने घर चला जाता है। घर आकर मोहन, अरे सुनती हो क्या, देखो आज मेरे सारे ब्रेड पकोड़े बिक गए और कितना मुनाफा हुआ है हमें। अरे वाह, ये सब इस फ्रिज का ही जादू है। हाँ सीमा, अब हमारे दुख के दिन बीत गए, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही मोहन अब हर रोज जादुई फ्रिज से ब्रेड पकोड़ा मांगता और उन्हें बेचने बाजार जाता। मोहन ने धीरे धीरे करके अपने लिए एक पक्का मकान भी बनवा लिया था। यह सब देखकर उसका पड़ोसी मुकेश बहुत हैरान होता है। अरे ये क्या, इस फटीचर के पास इतना धन कहाँ से आया कि इसने इतना बड़ा घर बना लिया? हो ना हो, जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन मोहन जैसे ही फ्रिज से इच्छा करता है तो उसे मुकेश देख लेता है, पर वह केवल इच्छा मांगते हुए ही मोहन को देखता है और बंद करने का मंत्र नहीं सुनता। मुकेश मन ही मन सोचता है कि अगर यह फ्रिज मेरे पास आ जाए तो मैं और अमीर बन जाऊंगा और ये मोहन फिर से फटीचर हो जाएगा। मोहन अपने परिवार के साथ उस रात मेला देखने जाता है, जिसका फायदा उठाकर मुकेश मोहन का फ्रिज चुरा लेता है। मोहन जब घर आता है तो फ्रिज को न देखकर परेशान हो जाता है। अरे सीमा, हमारा फ्रिज कहाँ गया? अरे नहीं, ये क्या हो गया? ऐसा कहकर मोहन सर पकड़ लेता है। उधर मुकेश फ्रिज पाकर नाचने लगता है। आहा, मजा आ गया। और फ्रिज के सामने खड़ा होकर 3 बार बोलता है, सोना सोना सोना। जैसे ही मुकेश फ्रिज खोलता है
उसमें से सोने के सिक्के आने लगते हैं, जिसे देखकर मुकेश फूला नहीं समाता और नाचने लगता है। पैसा ही पैसा, ओए ओए, पैसा ही पैसा, ओए ओए, पैसा ही पैसा, ओए ओए, मुझसा ना कोई अमीर, ओए ओए, मैं हूँ सबसे अमीर, ओए ओए, बल्ले बल्ले, पैसा ही पैसा, ओए ओए। मुकेश का पूरा कमरा सोने से भर जाता है। अब मुकेश फ्रिज को बंद करता है, लेकिन वह बंद नहीं होता, क्योंकि वह तो केवल मंत्र द्वारा ही बंद होता था, जो उसे पता ही नहीं था। बस बस बस, बंद करो, आज के लिए इतना काफी है। रुको रुको फ्रिज, अब और मत दो। लेकिन मुकेश के ऐसा कहने पर भी फ्रिज सिक्के निकालना बंद नहीं करता और सोने का ढेर लग जाता है। कुछ ही देर में फ्रिज के बंद ना होने के कारण मुकेश पैसों के नीचे दब जाता है और मर जाता है। और फ्रिज वापस मोहन के घर आ जाता है और मोहन अब हंसी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को देखकर हमें कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और आधी अधूरी जानकारी हमेशा जानलेवा होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए ज्ञान सरोवर कहानियाँ हिंदी टीवी को सब्सक्राइब करें।